गिट ब्रांच, ब्रांच नेम से हम कोई ब्रांच क्रिएट करेंगे, गिट चेकआउट ब्रांच से हम उस ब्रांच पे स्विच हो जाएंगे, और गिट मर्ज से वो ब्रांच हम लोग अपने मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे। ठीक है। फिर इन्हीं का एक शॉर्टेस्ट वर्जन होता है, ये वाला, गिट चेकआउट हाइफन बी ब्रांच नेम। इससे ब्रांच क्रिएट भी हो जाती है, स्विच भी हो जाती है। आपको ये दो कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक कमांड से काम कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है डिलीट करने के लिए, सेफ होता है या अनसेफ होता है, क्योंकि इसमें ये फोर्स डिलीट होता है, जो डेटा भी होता है ना ब्रांच के ऊपर वो सब चला जाता है। ठीक है। क्लियर है। चलो, आज हम करेंगे, हमारा एक तो सीडी बचा रखा था, सीडी क्या होता है, सीआई तक हमने पढ़ लिया था, सीआई तक ये पढ़ा था हमने, ये वाला फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है। डेवलपर फेज क्या होता है, डेवलपर फेज में हम लोग पहले कोड लिखते हैं, लोकल टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं, वीक टेस्टिंग करते हैं, मैनी मोर टेस्टिंग जो जो आप कर सकते हो, फॉर्मेटर यूज करते हैं, प्रिटियर यूज करते हैं, कोड को अच्छा बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर ये प्रोसेस फेल होता है तो हम वापस जाएंगे और कोड को ठीक करेंगे, अगर फेल नहीं होता है तो हम उसको कमिट और पुश कर देंगे। ये हमारा था रिपोजिटरी जितना फेस, ये डेवलपर जितना फेस। अब आता है रिपोजिटरी फेस, जहां पे गिटहब अकाउंट पे कोड आता है और पीआरस के लिए वो जाता है। ठीक है। पीआरस के लिए गया। अब इसके बाद आता है सीआई फेज, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन फेज, कि हम यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, सीआई सिस्टम है, पीआर से पूरा सीआई सिस्टम पुल करा। इसमें क्या हुआ, पुल दी कोड, सिक्योरिटी चेक्स, npm ऑडिट्स, लिंटर्स, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। ये सारे प्रोसेस इसके अंदर हो रहे हैं, और अगर ये फेल होता है तो क्या कर देगा, स्टॉप दी पाइपलाइन। अगर फेल नहीं होता है तो ये जाएगा और मर्ज कर देगा पीआर किसमें, गिटहब में। मतलब एक पीआर दे देगा कि हाँ, आपका प्रोजेक्ट ठीक है, आपने काम ठीक कर रखा है। ये क्या होता है, पीआर देना, पीआर मीन्स प्रीव्यू देना। ठीक है। अगर आप सर्च भी करोगे, व्हाट इज पीआर इन गिटहब, pull request on GitHub, a formally proposal to merge code change from one branch into another. It is primarily tool for collaboration, allowing developers to review, discuss, and test changes before they integrate into the main project. ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हम अलग अलग हम पीआर भेजते हैं। ठीक है। और फिर उन्हीं पीआर को मर्ज कर देते हैं। ठीक है। पीआर क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट होता है, जिसमें रिव्यू होता है, टेस्ट होते हैं। ठीक है। सब काम होता है, डिस्कशन होता है, सब कुछ होता है, कोलैबोरेशन के लिए यूज होता है। जैसे आई एम यू, तुम लोग सब जूनियर डेवलपर हो, तुमने अपना काम करा, तुमने मेरे को पीआर के लिए भेजा, तुमने बोला कि तुमने एक मेल डाला कि माय कोड इज रेडी एट गिटहब, काइंडली डू द पीआर एंड गिव द रिव्यू और कोलैबोरेट विद अस कि हम सही है नहीं है। मैंने क्या करा, मैंने पीआर करा, मैंने पुल रिक्वेस्ट करी, मैंने उसमें चेंजेस देखे, मैंने टेस्ट चलाए, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैंने अपना पीआर आप लोगों में मर्ज कर दिया। ठीक है। बस यही काम है। अगर कहीं दिक्कत आती तो मैं क्या करता, पाइपलाइन को वहीं पे रोक देता, स्टॉप कर देंगे। ठीक है। क्लियर है, समझ आया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक। आज आगे चलते हैं टू आर सीडी फेस, कंटिन्यूअस। कल मैंने एक चीज गलत बोली थी, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस डिलीवरी होता है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है, डिलीवरी डिप्लॉयमेंट होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, डिलीवरी डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो यहां तक हमारा पूरा सीआई सिस्टम चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, एक सेकंड, सी डी। ठीक है। सीआई में और तो कुछ नहीं रह गया, आई थिंक, हाँ सीआई में यही है जो है। ठीक है।
अब इसके बाद का फेज है हमारा सीडी फेज। ठीक है, कंटिन्यूअस डिलीवरी। अब यहां से हम क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ना ये पूरा एक डेवॉप्स का पार्ट है। सी आई सी डी दोनों डेवॉप्स का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है ही नहीं। तो जो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा वैसे मत होना कि क्या क्या वर्ड्स हैं, डॉकर हब, ये सब चीजें क्या होती हैं। आइडिया नहीं है, बट ठीक है, कभी ना कभी तो आइडिया हो ही जाएगा। अगर आज ये पढ़ा है तो कभी वो सब भी चीजें पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है। तब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे आओ और इसको भी उठाओ और यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, चलो, ये मेरा गिटहब है। क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके एरोस ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरा क्या है, ये क्या है मेरा, सीडी सिस्टम। ठीक है, कंटिन्यूअस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट सिस्टम। क्या करा इसने, एक ऑटोमेटिकली ट्रिगर करा, किस पे, मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे। क्या करा इसने, एक ऑटोमेटिकली ट्रिगर, ट्रिगर जनरेट करा। ठीक है, ट्रिगर दी रिपोजिटरी, और वो सीडी सिस्टम पे उसने पूरा वो खींच लाया। ठीक है, अब सीडी सिस्टम पे जब वो खींच लाया तो सीडी सिस्टम पे क्या हो रहा है, सीडी सिस्टम में मल्टीपल चीजें हो रही है। जैसे उस पे कुछ गिटहब एक्शंस हो रहे हैं। अब गिटहब एक्शंस एक वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है बट ठीक है, जान लोगे तो कुछ बुरा ही नहीं है। गिटहब एक्शंस, गिटहब एक्शंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे हो, थोड़ा बहुत पता लग जाए तुम्हें तो सही रहेगा। आर्टिकल्स, क्विक स्टार्ट टू गिटहब एक्शंस। GitHub Actions is continuous integration and continuous delivery platform that allows you to automate your build, test, and deployment pipeline. You can create workflows that run test whenever you push a change to your repository or the deployed merged pull request to production. Basically क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक वर्कफ्लो बनाते हो, जहां पे आप एक टेस्ट करते हो, जहां पे आप एक बिल्ड करते हो। ये सब एक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, विच इज सी आई सी डी पाइपलाइन। ठीक है, ये सब एक जगह हो रहा है, ये सब मेरे गिटहब एक्शंस है। ठीक है, क्लियर है। तो गिटहब एक्शंस बस ये जानो कि सी आई, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, कोड स्कैनिंग और पेजेस, ये मेरा वर्कफ्लो होता है। ठीक है, ये सब वर्कफ्लो हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग डेवऑप्स टीम में होंगे, जब हम कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का काम है डिलीवरी। हम बस उनको कोड डिलीवरी दे देंगे गिटहब पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अब देखना। अब हम कहाँ यहाँ पे रोल प्ले करते हैं एज अ डेवलपर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने बोला कि यहाँ पे उसने क्या बोला, ये सब, जैसे उसने मेरी गिटहब रिपोजिटरी देखी, तो उसने क्या करा, तो उसने क्या करा, एक आर्टिफैक्ट बनाया। क्या बनाया, एक आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मीन्स एक इमेज बनाई। ठीक है, आर्टिफैक्ट के बाद उसने क्या करा, पब्लिश द आर्टिफैक्ट टू दी डॉकर हब। डॉकर हब पे वो आर्टिफैक्ट को पब्लिश करा।
डॉकर हब और निक्सस, ठीक है। दो जगह ये कंटेनर की लिए जगह होती है। डॉकर मींस कंटेनराइजेशन। हमारा कोड कुछ कुछ कंटेनर्स में जाता है क्लाउड पे, डायरेक्ट कोड पूरा नहीं जाता है क्लाउड पे। कंटेनर्स रहते हैं वहां पे, मल्टीपल कंटेनर्स रहते हैं, ठीक है। डॉकर इज यूज फॉर कंटेनराइजेशन। कभी भी कोई पूछे कि डॉकर क्यों यूज होता है, डॉकर यूज होता है किसके लिए? कंटेनर्स के लिए, ठीक है। एक प्रॉपर कंटेनर्स में हमारा कोड रखा जाता है, और वो कोड कोई भी कभी भी यूज कर सके, इसलिए उसको कंटेनराइज करा जाता है। हर एक फीचर का एक कंटेनर होता है, जो कि तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी वो कंपनी टू कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे कंटेनर्स बनाना, ठीक है। उसके बाद डॉकर हब में गया या निक्सस में गया, ठीक है। तो यहां तक पहले देख लेते हैं क्या हुआ। बिल्ड दी आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट बनाया, ठीक है। सेकंड, पब्लिश दी आर्टिफैक्ट एट डॉकर हब और नेक्सस। दो जगह उसने डेटा मेरा डाला। अच्छा, अब तीसरा क्या है? डिप्लॉय टू स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग और क्यूए सर्वर। क्यूए मीन्स ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। पोस्ट सुनी होगी ना, क्यूए टेस्टर। क्यूए टेस्टर क्या काम होता है? यही काम होता है टेस्टर का। टेस्टिंग करता है वो हर एक कोड की, जो जो हमने आपने कोड लिखा है, जो जो आपने काम करा है, वो हर चीज की टेस्टिंग करेगा, ठीक है। वो हर चीज की क्या करेगा? टेस्टिंग करेगा। अब वो टेस्टिंग में अगर टेस्टिंग का भी तो कुछ रिजल्ट आएगा, फेलियर या सक्सेस, तो उस चीज का एक, अगर ये प्रोसेस ये प्रोसेस यहाँ गया, और अगर ये फेल होता है, अगर ये फेल होता है, तो क्या कर देगा? ये पाइपलाइन रोक देगा और एक टिकट रेज कर देगा। क्या करेगा? टिकट रेस फॉर द डेवलपर। अब तुम उस समय सो रहे हो, कहीं घूम रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आपको वो काम करना पड़ेगा। टिकट रेस उसे ही बोलते हैं। टिकट रेस मीन्स कि उसने आपके नाम, आपके काम के ऊपर एक टिकट रेस कर दिया। अगर वो टिकट, बेसिकली एमएनसीज में क्या होता है, तीन बार टिकट रेस हो गई तो कुछ होता है कि मतलब जॉब आपको कुछ सिक्योरिटी टाइप रहती है, तो टिकट कम से कम रेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज तो वो स्टॉप कर देता है पाइपलाइन को। स्टॉप दी पाइप पाइपलाइन को यहाँ पे क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, ठीक है। क्लियर है? चलो ठीक है, स्टॉप पाइपलाइन को तो स्टॉप कर दिया। अच्छा, अगर सक्सेस हो जाता है, ये तो क्या हुआ? अगर फेल हो गया, इस फेलियर इज यस। अगर फेल हो जाता है तो ये होगा, और अगर फेल नहीं होता है तो तब क्या होगा? तब दैट इज, तब वो क्या होगा? पब्लिश हो जाएगा। तब वो क्या होगा? हमारे डॉकर हब में, डॉकर हब में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पब्लिश हो गया तो, और पब्लिश होने के साथ वो क्या करेगा? स्टेजिंग सर्वर पे भी वो डिप्लॉय कर देगा। स्टेजिंग मतलब आखिरी सर्वर,
कई कंपनीज में तीन तीन स्टेजेस होते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। तीन बार स्टेज करके फिर डिप्लॉय करते हैं। कुछ लोग पहली स्टेज के बाद ही डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है। तो अगर ये नहीं हुआ तो उसके साथ ये क्या होगा, ये स्टेजिंग के लिए चला जाए। यहाँ पे आके दिस इज गॉन फॉर स्टेजिंग सर्वर। कौन सा सर्वर चला गया? स्टेजिंग सर्वर पे चला गया। ठीक है। और ये स्टेजिंग सर्वर क्या कर सकता करता है, डॉकर हब से वो पूरी पिक्चर पुल कर लेगा। पुल आउट दी पिक्चर एंड डिप्लॉय, और डिप्लॉय कर देगा। क्योंकि डॉकर हब में फाइनल पिक्चर आई है ना। ठीक है। क्लियर है? समझ आया? अब खत्म होने वाला है फाइनली। ठीक है। अब एक आखिरी चीज है कि स्टेजिंग भी क्लियर है या नहीं है। स्टेजिंग भी चेक होती है कि स्टेजिंग भी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो स्टेजिंग पे क्या होता है, आखिरी टेस्ट होता है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे बोलते हैं ऑल चेक पास। ठीक है। क्लियर है? अगर ऑल चेक पास हो जाता है तो वो डिप्लॉय कर देता है प्रोडक्शन पे सीधा। ठीक है। अगर इस पे ये नो कर जाता है कि नहीं हुआ, अगर इस पे ये नो कर जाता है तो यहाँ पे सिंपल एक चीज होगी, क्या होगी, स्टॉप दी पाइपलाइन। ठीक है। और अगर ये यस कर जाता है, यस कर जाता है, तो इस को भेज देंगे टू आर फाइनल स्टेज डिप्लॉय एट प्रोडक्शन सर्वर। आखिरी स्टेज। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। हेलो। हाँ अंकल। भेज देता हूँ अंकल, अभी ऑफिस में भेजता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है एक पूरा प्रोसेस, यहां से शुरू होता है। देखो डेवलपर का काम ना बस यहीं तक होता है, यहां तक। ठीक है। इसके बाद का जो भी काम है वो किसका काम है, डेवऑप्स वाले बंदे का। हमारा काम है ही नहीं वो। बट हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, किसी को बोरिंग लग रहा होगा। किसको बहुत अच्छा लग रहा होगा वो इस फील्ड में और सोचेगा आगे जाने को, क्या डेवऑप्स पढ़ते हैं। क्योंकि ये फील्ड इस समय भी बहुत बढ़िया चलती है। डेवलपमेंट फील्ड से अच्छी ये फील्ड चलती है। ठीक है। तो बेसिकली ये पता होना चाहिए पूरा जो प्रोसेस है ना, इस पूरे प्रोसेस का ना आइडिया होना चाहिए। मैथ्स इतना जो शुरू होगा। हम्म। तो बन गया ना ये।
यहाँ पे आओ, एक्सपोर्ट इमेज, डाउनलोड्स, CI/CD वर्कफ्लो। ये पूरा आपका वर्कफ्लो है। ये मैं आपको पूरा एक उसमें भेज दूंगा, डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा, पिक्चर में भेज दूंगा, तो फट के आएगी पिक्चर काफी। ये प्रॉपर है आपका पूरा एक वर्कफ्लो कि कैसे मेरा CI/CD वर्कफ्लो काम करता है। कोई दिक्कत है इसमें? देखो एक बार ध्यान से, कहीं पे कुछ, कोई भी फेज पे क्वेश्चन हो। ये तो आपका CI फेज है। नहीं, वो जो कोड ना पूरा वो पुल करेगा जब वो पूरे कोड को, तब वो उस वहीं पे ना वो एक आर्टिफैक्ट बना देगा, जैसे एक डॉक्यूमेंटेशन बना देगा बिल्ड रिक्वेस्ट की ना, सब यूनिट टेस्टिंग की सारी रिक्वेस्ट बना देगा। ठीक है। अब वो देखेगा कि ये सब पास हो रही हैं या नहीं हो रही है। ठीक है। फिर अगर पास हो गई तो वो डॉकर हब पे कर देगा, और डॉकर हब उसकी एक इमेज बना देगा। वो इमेज स्टेजिंग सर्वर पे आएगा। स्टेजिंग सर्वर पे आके अगर ऑल चेक पास होता है तो यस, वरना वो डिप्लॉय कर देगा। ठीक है। तो ये काम हो, आर्टिफैक्ट कोई कोड नहीं लिख रहा हो। अब यहाँ पे कोई कोडिंग का काम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कोडिंग नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन लोगों को कुछ कोड कोड नहीं आता। डेवॉप्स वालों को एक, उनको एक हेलो वर्ल्ड लिखने का कोड नहीं आएगा। सही में। उन लोग का काम ये है कि भाई मेरा टेस्ट केस बेकार चला गया है, मैं टिकट रेज कर दूंगा अब डेवलपर के लिए, तो टिकट रेज कर देते कि इसको सॉल्व करके दो। ठीक है। तो डेवऑप्स का बस ये काम रहता है, डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइंस, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सारी चीजें। इसके अलावा डेवऑप्स वालों का कोई काम नहीं रहता। और सबसे बेसिकली मेन काम यही है ना, और कोई तो काम है ही नहीं मेरे पास। जो काम है मेन, सबसे ज्यादा यही काम है। इसके अलावा क्या ही काम है हमारे। यार ये वाली लाइन नहीं आई क्या? एक लाइन नहीं आई है क्या हमारे पास? एक सेकेंड। यहाँ से हमने एक लाइन भेजी थी ना CI/CD को, ये वाली लाइन नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? एक्सपोर्ट इमेज अभी आ रही है? बता दिया। ठीक है। क्लियर है। अब मैं ना कुछ स्टेप्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं आप लोग के ग्रुप पे भेज रहा हूँ स्टेप्स, कि आखिर एक ये है ऑप्टम का एक डिप्लॉयमेंट स्टेज, कि ऑप्टम में डिप्लॉयमेंट स्टेज कैसे होता है। तो ये देखना जरा, सिविल कोर्स मैं भेजता हूँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ। बाकी कमांड्स में तो जो अभी हमने कमांड्स भेजी ना, वो कमांड्स पूरी होती है, उनके अलावा कोई कमांड्स नहीं होती जो अभी कल तक मैंने कराया था ना। ये देखो, क्या करा उसने, पहले एक ब्रांच बनाई, क्रिएट अ ब्रांच, राइट कोड, गिट ऐड, गिट कमिट, रन बिल्ड इन लोकल, जो अभी में हमने बताया था लोकली जो रन बिल्ड करते हैं, पुश करा, रेस PR। उसने एक PR रेस करा। PR रेस कहाँ पे आ जाता है अब? CI लाइन में। ठीक है। रन वर्कफ्लो फॉर योर ब्रांच, वंस अप्रूव्ड मर्ज विद मास्टर। एक बार आपका PR अप्रूव हो गया तो आप उसको मर्ज कर दो मास्टर में। ठीक है।
Create your tag and deploy that tag in env tag means name of recent master code bundle और shipping truck number. अब ये जिसने भी लिखा है उनके वहां पे ये ट्रक नंबर्स के थ्रू ये डिनोट होते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका मर्ज हो गया तो आप एक टैग कर दो। टैग मींस ऐसे ना मल्टीपल कमिट्स होते हैं, तो ऐसा कौन सा कमिट ज्यादा हाईलाइटेड होगा? कोई कमिट हाईलाइट नहीं होता, टैग हाईलाइट। तो हमें टैग भेजना पड़ता है कि प्रोडक्शन हैज बीन सक्सेसफुल या कोड हैज बीन बिल्ड। ठीक है। तो मैंने एक टैग लिख दिया और उसको मैंने ईएनवी में आगे भेज दिया। ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इंश्योर इन योर पीआर दैट टैग शुड बी योर्स, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर डिप्लॉयमेंट शीट, मेल एंड गेट मेल अप्रूव मेल। ठीक है। क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट करो, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो फॉर डिप्लॉयमेंट शीट और उसको मेल कर दो एंड वेट फॉर द मेल अप्रूवल। देन ऐड यूनिट टेस्ट केसेस इन योर स्टोरी ऑन prod deployment means production deployment day, run workflow for pod ctc prod elr, then get approval। तो मतलब ये सब काम एक डिप्लॉयमेंट वाले बंदे को करना हो। ये तो मैं बहुत बड़ी कंपनी का बता रहा हूँ, ऑप्टम जैसी कंपनी, ऑप्टम विप्रो जो एमएनसीज है, ये उनका एक वर्कफ्लो होता है काम करने। हर कंपनी में अलग अलग होता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वहां पे मल्टीपल मेंबर्स बढ़ते हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, मल्टीपल काम्स बढ़ते हैं। कम लोग होते हैं तो कम काम बढ़ता है, कम ब्रांचेस बनती हैं, कम डिप्लॉयमेंट में सर दर्द होता है। ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा एक गिटहब है। ठीक है। जो मेरे को बताना था आप सबको। ठीक है। अब इसमें तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे या बुरा सा लगे या कुछ भी लगे, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हाँ, इतना सीख गए तो कहीं अटकोगे तो नहीं। जितना मैंने वर्कफ्लो दिखाया उसका सीआईसीडी पाइपलाइन का, क्वेश्चन पूछ लेते सीआईसीडी पाइपलाइन से कि सीआईसीडी पाइपलाइन क्या होता है, कैसे काम करता है। इन डिटेल नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत पूछ लेंगे। ठीक है। गिटहब पूछ लेंगे। ठीक है। तो इसलिए इतना तो करके चलो कि कहीं अटको ना। ठीक है। अब जो सुबह 11:30 बजे वाले बैच के और जो शाम के 2:30 बजे वाले बैच के थे, नेक्स्ट वीक से आपकी रिएक्ट की क्लास चलेगी सेम टाइम, सेम। अब तो मौसम ठीक हो रहा है, अभी अब ठीक हो गया। अब देखो मई चली गई, बाहर से ही आता हूँ मैं। 11:30 वाले को मैं 2:30 बजे बुला रहा हूँ ना। अच्छा, मैं घर ना जाऊं, मैं चला जाता हूँ 4 बजे तक घर। हाँ, अरे सही में 4 बजे घर चला जाता हूँ। हाँ। नहीं, वो आखिरी बैच उसका ही होता है ना पाइथन का, तो इसलिए 4 बजे घर चला जाता हूँ। 2:30 बजे, 11:30 और 2:30 बजे वाले बच्चों का रिएक्ट स्टार्ट है 2:30। ठीक है। नहीं नहीं, ट्यूसडे से। आज से फ्राइडे हो गया ना। ठीक है, ट्यूसडे से 2:30 बजे मैं आप लोग के रिस्पेक्टिव ग्रुप में ग्रुप का डिटेल्स भेज दूंगा। उसको इग्नोर ना करते हुए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना फिर उस दिन क्लास कहाँ है, कैसी ग्रुप है, क्या ग्रुप है, करते फिरोगे। हाँ। ठीक है। तो 2:30 बजे जो जिस जिस बैच से हो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। रिएक्ट स्टार्ट करनी है, आखिरी चीज फ्रंट एंड में। 1.5 महीना और झेल लो फिर सिलेबस खत्म। रिएक्ट 1.5 महीने का है। नहीं, जॉब लग जाएगी अगर इतना कर लोगे तो जॉब तो लग जाएगी। अब तुम्हें अगर लग रहा है कि इतना कराने के बाद भी जॉब नहीं लग रही है, तब सोचो फिर तुम कहाँ खड़े हो। इतना तो कोई सर नहीं खपाएगा भाई, कई कई जगह से पढ़ के आए हो। ठीक है, चलो कोई नहीं, बात की बात है। ठीक है। तो यहां तक कर लेना सब बढ़िया से। वीडियो मैं भेज दूंगा, तीनों वीडियो एक बार मैं और भेज दूंगा आज। ठीक है।